आज मैं बना रही हूँ माशाल्लाह से 10वीं अफ्तारी। रमज़ान का पहला अशरा आज खत्म हो गया और माशाल्लाह से इतनी जल्दी जल्दी रोजे गुजर रहे हैं ना। तो खैर आज के खाने में मैं बनाने वाली हूँ चिकन पुलाव, साथ में मैक्रोनी, फ्रूट्स और जूस वगैरह। तली हुई चीजें मैंने आज को इतनी खास नहीं बनानी क्योंकि पिछले 9 रोजों से अफ्तारी में डेली माशाल्लाह तली हुई चीजें यानी चिकन पकौड़े, रोल, समोसे बन रहे हैं। सो आई थॉट कि अब 2-4 दिन जरा ब्रेक लेना चाहिए। अफ्तारी की प्रीवियस वीडियोस पर भी ना कुछ बहनें पूछ रही थी कि आपके यहाँ एक दिन रोजा पहले कैसे हो गया। ना सिर्फ मेरे यहाँ बल्कि पूरे अरब में ही रोजा एक दिन पाकिस्तान की निस्बत पहले हो गया था। अब कैसे हुआ है ये तो चांद कमेटी वाले ही जानते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने चांद देखकर ही रोजा अनाउंस किया है ना। और बाकी ईद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ईद यहाँ पर एक दिन पहले होगी या पाकिस्तान के साथ सेम डे पर होगी, या विश के सेम डे पर ही हो जाए। वैसे भी मोस्टली पाकिस्तान में 29 रोजे ही मुश्किल पूरे होते हैं और पाकिस्तान में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता आया कि रात को हम 30वें रोजे की तरावी पढ़ के सहरी के लिए आटा गूंद के बैठे हैं। 12 बजे ऐलान होगा कि सुबह ईद है। बस फिर जो हड़बड़ी मचती है ना मुझे ना वो लोग इंतहाई जहर किस्म के लगते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं। और ये सिफ्त भी बहुत बुरी है कि ईद के रोज भी कुछ लोग सारा दिन लाश बन के पड़े रहते हैं। ना उन्हें ईद नमाज की कोई पड़ी है, ना तैयार होने की, ना अच्छे कपड़े पहनने की। ईद सेलिब्रेट करना हर मुसलमान पे फर्ज है। और अच्छा फिर जब इस तरह के लोगों से वजह पूछी जाए ना ये सब करने की तो कहते हैं कि अब हमारा दिल ही नहीं करता। यानी यूं साबित करेंगे कि दुनिया के गमगीन तरीन इंसान है ये तो एक अलग बात है ना कि कुछ चीजें सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं। कभी कभार इंसान के यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं ना ये तो बहुत बुरी बात है कि सारा दिन आप ईद के रोज भी पड़े रहे और बिल्कुल अल्लाह ताला की नाफरमानी करें। क्योंकि ईद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए रमजान के रोजे रखने के बाद एक तोहफा है। इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बस अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशियां नसीब करें। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ईद के लिए। यकीनन आप सबको मेरी बातों से भी अंदाजा हो रहा होगा। तो माशाल्लाह से आज की अफ्तारी हो गई रेडी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज। आज माशाल्लाह से बन रही है 6वीं अफ्तारी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ों का सारा मसाला। उसके साथ मैंने आज चना चाट बनानी है और साथ में शामी कबाब भी बनाने हैं। पकौड़ों का मसाला मैंने जितनी मेहनत से बनाया था ना अफ्तारी के वक्त, मेरा उतनी ही शिद्दत से दिल टूटा है। यानी हुआ कुछ यूँ कि मैंने चना चाट बनाने के लिए आलू और चने भी बॉईल कर लिए, शामी कबाब भी बना लिए। लेकिन अफ्तारी से 15 मिनट पहले जब मैंने पकौड़े तलने के लिए ऑयल में डाले तो गैस ने कहा जी टाटा बाय बाय, यानी हमारा सिलेंडर ही खत्म हो गया। अब ये तो मुझे पिछले 3-4 दिन से समझ में आ रहा था कि सिलेंडर खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में खत्म होगा ये मैंने नहीं सोचा था। खैर अभी अफ्तारी में 10 से 15 मिनट थे। हमने फटाफट से सिलेंडर वाले भाई को कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं ईशा के बाद आऊंगा। बस फिर तेल में पड़े बेबस और लाचार पकौड़ों को देखकर दुख तो मुझे बड़ा हुआ, लेकिन मैं माशाल्लाह से काफी सारी चीजें ऑलरेडी बना भी चुकी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पकौड़े हम कल खा लेंगे। मेरी रिसेंट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि रमजान इबादत के लिए है ना कि खाने पीने के लिए। इंसान के सारा वक्त तो खाने पकाने में ही गुजर जाता है, इबादत कब करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि रमजान इबादत के लिए है, लेकिन रमजान में इबादत करना और रमजान में खाना पीना दोनों ही रमजान का हिस्सा है। कभी इस बात पे गौर करें कि हम खाना पीना तो पूरा साल ही करते हैं। खाना पीना इंसानी जिस्म की जरूरत है, लेकिन फिर भला क्यों रमजान में ही हमारे खानों में इतनी बरकत होती है, हमारे दस्तरखानों में इतनी बरकत होती है। उसकी वजह ये है कि जब हम अपने अल्लाह की रजा के लिए, अपने रब की रजा के लिए खुद को सारा दिन भूखा प्यासा रखते हैं, रोजा रखते हैं, अपने रब के अहकामात मानते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला हमें हमारे रोजे का, हमारे भूख प्यास का रिवॉर्ड देते हैं अपनी बहुत सारी नेमतों की सूरत में। और दूसरी बात कि जब आप अफ्तारी में अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, तभी आपको अगला रोजा रखने की कुव्वत मिलती है। तो मेरे ख्याल से तो रमजान में खाने पीने का एहतमाम करने से हमारी इबादत में कोई खलल नहीं आता। अगर हम चाहें तो खाना बनाते वक्त अल्लाह का जिक्र करके, तस्बीह करके अपने उस टाइम को भी इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इबादत गुजार रखे, क्योंकि कभी कभार हम इतने इबादत गुजार होते नहीं हैं जितना हम दुनिया को दिखा देते हैं या जितना खुद को समझ लेते हैं। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे। तो आज माशाल्लाह से छठी अफ्तारी भी खैरियत से हो गई। अल्लाह हाफिज।